नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट से निकलकर एक खबर आई है। एक पति वहां गया अपनी पत्नी के कौमार्य परीक्षण की मांग करते हुए। दोनों के बीच तनातनी चल रही थी, साथ में नहीं रहना चाहते थे। पति ने जाकर दावा किया अदालत में कि वो नपुंसक है और पत्नी का कौमार्य परीक्षण कराया जाए। उसका इरादा ये था कि अगर कौमार्य उसका साबित नहीं होता है मेडिकल जांच में, तो उसका मतलब रहेगा कि उसके किसी और से संबंध है, ऐसा आरोप लगाया है पति ने। हाईकोर्ट के जज ने बड़ा साफ साफ फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले गिनाए और कहा कि किसी भी महिला का कौमार्य परीक्षण करवाना गैरकानूनी है। ये बात आज से 25 साल पहले से चली आ रही है। आपको मालूम है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 25, 30, 35 साल पहले मैं रिपोर्टिंग करता था। उस वक्त मैंने रिपोर्टिंग की थी, महिलाओं के गुप्तांग में 2 उंगलियां डालकर 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था। सरकारी नौकरी अगर कोई महिला करना चाहती है, उसको अपॉइंटमेंट मिला है, तो उसकी मेडिकल जांच होती थी, 2 फिंगर टेस्ट। बाद में इसको गैरकानूनी करार दिया गया, लेकिन डॉक्टर जारी रखते थे इसको, ऐसी आदत पड़ी हुई थी महिला की। पुरुष का कोई कौमार्य परीक्षण नहीं होता। सारी दिक्कतें जितनी हैं वो महिला के कौमार्य को लेकर है। आदमी जैसा भी रहे उसकी कोई जांच नहीं होती। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है, जो पति को कहा है कि महिला का कौमार्य परीक्षण करने की मांग पूरी तरह से नाजायज है। ऐसी कोई जांच नहीं करवाई जाएगी और तुमको अपनी जांच करवानी है तो अपनी जांच करवा लो, अपने नपुंसकता की जांच करवा लो। ये पुरुष को कहा, पति को कहा। अच्छा किया हाईकोर्ट ने, ये राह दिखानी जरूरी है। समाज में बदलाव आसानी से नहीं आता है। हिंदुस्तान के समाज में हर किस्म की जांच जो है महिला के लिए रहती है। आपको ध्यान है ना, अग्नि परीक्षा किसको देनी पड़ी थी? एक महिला को देनी पड़ी थी। घर किसको छोड़ के निकलना पड़ा था? ध्यान है आपको? किसी एक ओछे व्यक्ति ने एक तोहमत लगा दी थी, तो राजा ने अपनी रानी को घर से निकाल दिया था, गर्भवती रानी को। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लोगों की भावनाएं जो हैं वो बिल्कुल आहत होने को तैयार बैठे रहती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अदालत को हिंदुस्तान की महिला की गरिमा की रक्षा के लिए बार बार सामने आना पड़ेगा, क्योंकि समाज ये नहीं कर पा रहा है, पार्लियामेंट ये नहीं कर पा रही है, मीडिया भी ये नहीं कर पा रही है। मैं आपको कह सकता हूँ, कुछ अर्सा पहले अभी महिला दिवस पर मेरे शहर का प्रेस क्लब एक कार्यक्रम करने वाला था। मुझको भी उसमें कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। वो कार्यक्रम अच्छा था, उसके विषय अच्छे थे कि पुरुष पत्रकारों की नज़रिए से महिलाओं के मुद्दे। तो महिलाओं के ये मुद्दे हैं, महिलाओं को लेकर पुरुष पत्रकारों में संवेदनशीलता नहीं है, महिला पत्रकारों में भी नहीं है। मैं आपको कह सकता हूँ, अनगिनत ऐसे वीडियो मैंने देखे, रूबरू देखा है। मैंने अपने शहर में नल पे लड़ने वाली महिलाओं को देखा है, और JNU या जामिया ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली मेरी जो दोस्त हैं, परिचित हैं, उनको भी देखा है। जब गालियां देने की बारी आती है तो दोनों माँ बहन की गालियां देती हैं, कोई भी बाप भाई की गाली नहीं देती। मैं उन महिलाओं को, मेरी महिला दोस्तों को बार बार कहता हूँ, कुछ तो कल्पनाशीलता दिखाओ, कुछ तो जेंडर इक्वलिटी दिखाओ। अगर तुम लोग भी माँ और बहन की ही गाली दोगी तो महिलाओं के साथ बेइंसाफ कैसे दूर होगा? महिला को ही तो बार बार अपना कौमार्य साबित करना पड़ता है। महिला को कोई ये शक का लाभ भी देना नहीं चाहता, संदेह का लाभ देना नहीं चाहता महिला को, कि साइकिल चलाते हुए उसके शरीर के कुछ हिस्से जो हैं ऐसे हो सकते हैं जो मेडिकल जांच में उसको कुंवारी ना बतलाएं। ऐसा हो सकता है साइकिल चलाने से भी। खेल कूद करने वाली बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनके शरीर में कुछ ऐसा फेरबदल हो जाता है जिससे कि परंपरागत चिकित्सकीय जांच में वो कुंवारी साबित ना हो पाए। आदमी के लिए तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि आदमी ब्रह्मचारी है कि कुंवारा है साबित करे, कोई कर सकता है?
तो हाईकोर्ट का ये फैसला, मैं बात को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, हाईकोर्ट का ये फैसला महिला की गरिमा को कायम रखने वाला है। समाज के लोगों को सोचना चाहिए महिला का कौमार्य परीक्षण करने की मांग करने के पहले कि ये घटिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये संविधान में जो बुनियादी अधिकार दिए गए हैं, बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है। केवल महिला के ऊपर ऐसा कोई लादना, ऐसा कोई टेस्ट लादना। आज ही केरल की चीफ सेक्रेटरी ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसको बाद में उन्होंने हटा दिया। वो रंग उनका सांवला है, खुल के कहूँ तो काला है रंग उनका। रहता है बहुत सारे लोगों का, दक्षिण भारत के लोगों का रंग सांवले से लेकर काले तक ज़्यादा रहता है। उनकी बार बार तुलना की जा रही है उनके पति से, जो उनके ठीक पहले चीफ सेक्रेटरी थे केरल में। ये भी एक अनोखा मौका है कि किसी राज्य में पति और पत्नी दोनों एक के बाद एक चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं। ऐसी महिला का सम्मान करने के बजाय उनके काले रंग को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर इधर उधर उल-जलूल, आपत्तिजनक, अपमानजनक बातें लिखी जा रही हैं। पति को बतलाया जा रहा है पति गोरे थे, पति का रंग इतना काला नहीं था। ये तक लोग लिख रहे हैं कि उनके काम सफ़ेद थे, इनके काम काले हैं। अब आप सोचिए, किसी महिला के अपमान करने का मौका कैसे कैसे लोग निकालते हैं। ये लोगों को सम्मान के लायक नहीं लग रहा कि एक महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है, जो कि मैं अपने प्रदेश में 25 साल में नहीं देख पाया हूँ। तो सोच के देखिएगा कि किसी महिला के अपमान करने के और कौन कौन से तरीके आप ऐसे कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उसकी इतनी मोटी किताब मेरे टेबल पर रखी हुई है। पूरी की पूरी किताब जो है महिलाओं के खिलाफ हिकारत से उपजी हुई लोकोक्तियों की है, जो कि सैकड़ों बरस से हिंदुस्तान में चल रही है। देश की अलग अलग हिंदी इलाकों की अलग अलग बहुत सी बोलियों की वो लोकोक्तियां हैं। सिवाय अपमान के कुछ नहीं है। महिला के सम्मान की एक तो लोकोक्ति कोई हो। हमारे रग रग में, हमारे डीएनए में महिला का अपमान भर गया है। इससे कैसे उबर सकते हैं, सोचना चाहिए मुझको, आपको, सबको। आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, जो बहुत खबरों में है। ये कुछ साल पहले का उसका एक ऑडियो सामने आया, एक कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसमें उसने कहा कि मर्द अगर कामयाब रहे तो वो औरत को उसके गुप्तांगों से भी भींच सकता है। अंग्रेज़ी में इसके लिए थोड़ी घटिया जुबान है, मैं उतना घटिया बोलता नहीं हूँ। इस तरह की गंदी जुबान की थी उसने, जो राष्ट्रपति रह चुका था, अभी फिर राष्ट्रपति है। इतनी गंदी जुबान कही थी उसने। दूसरी तरफ मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो मुलायम सिंह यादव से लेकर आजम खां उन्हीं की पार्टी के, वहां से लेकर ममता बनर्जी महिला हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री, वहां तक बलात्कार को साजिश बतलाते हैं। 12 साल की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है मेरी सरकार को बदनाम करने की। ऐसी हिकारत है आपके मन में बच्चियों के लिए, जो आपके राज में बलात्कार की शिकार हुई है। आप उसको कह रही हो कि ये मेरी सरकार को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है, और बाद में उस मामले में सजा हुई थी, बलात्कारी को सजा हुई थी उस मामले में। ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था उनको बुलवाता, कटघरे में खड़ा करवाता और ठीक वैसे ही माफ़ी मंगवाता जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां से माफ़ी मंगवाई थी, जब आजम खां ने किसी एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार में उसको राजनीतिक साजिश कहा था। ममता बनर्जी को क्यों छोड़ा सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं जानता। ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था, आपको याद होगा, बलात्कार के बारे में कहा था, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। कौन सी जुबान है ये? आज़ादी के 70 साल बाद की बात है ये, मुलायम सिंह यादव की, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। तुम्हारे लड़के क्या बलात्कार करते घूमते रहेंगे? तुम इसी तरह की सरकार चलाए हो यूपी में। सोच के देखिएगा कि महिलाओं के साथ हम समाज में कहां कहां बैर बराबरी करते हैं। पुरुषवादी समाज है, जितने किस्म के नियम लादने पड़ते हैं हम महिलाओं पे लादते हैं। महिला से उम्मीद की जाती है कि कौमार्य साबित करे,
पुरुष से कुछ उम्मीद नहीं की जाती। सोचिएगा इस बारे में, दोस्तों से चर्चा कीजिएगा, समाज में एक बराबरी का माहौल लाने में मदद कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारी ये बात ठीक लगती है, जायज़ लगती है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या सोचना है इस बारे में। चाहें तो अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, वो भी इस बारे में सोचें। समाज में एक बराबरी लाना ज़रूरी है। सिर्फ हाईकोर्ट क्यों ऐसा कहे, हमारे आपके बीच भी ऐसी सोच विकसित होनी चाहिए। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। किसी के पास वो जल्दी आता है, किसी के पास थोड़ा देर से आता है। छोड़ दीजिए, अपने परिवार से मोहब्बत कीजिए। ये नशा जो है ये थोड़े वक्त के लिए, जब तक मुंह में तम्बाकू रहता है, उसकी पीक रहती है, उसका धुआं रहता है, तब तक आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये जानलेवा रहता है। फेफड़ों को छलनी कर देता है, मुंह में कैंसर पैदा कर देता है। आपको बतलाऊं, मैं छत्तीसगढ़ में कैंसर के कुल मरीजों में 24% मरीज मुंह के कैंसर के हैं, जो तकरीबन 100% तंबाकू से उपजा हुआ कैंसर है। तंबाकू को ना कहना सीखिए। फिर मिलेंगे।